हमारे प्यारे साथियों, वेलकम टू कॉन्फिडेंस क्लस्टर। मेरा नाम है कुमार अमन। मैं बीटेक किया हूँ तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से और एमटेक किया हूँ एनआईटी पटना से इन द स्ट्रीम ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। आई क्लियर्ड गेट 2 times विद द रैंक विथ इन टॉप 500। आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स का। इसे शुरू करने से पहले हम देखते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स का मतलब क्या है। हाइड्रोलिक मशीन्स एक वर्ड हाइड्रो से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रो का मतलब होता है लैटिन भाषा में वाटर। तो ऐसी मशीन जो वाटर से रिलेटेड है इसे हम कह सकते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। इसका प्रॉपर डिफिनीशन हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में क्यों डाला गया और इसे पढ़ने का हमें क्या ज़रूरत है। तो आइए हम शुरू करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से। कभी आपने सोचा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं वो हमारे घर तक कैसे आती है, वो कैसे बनती है। भारत में जो 100% अगर को कन्वर्ट पार्ट वाइज बांटा जाए तो अप्रॉक्स 70% एनर्जी यूज होती है कोल से और बाकी 30% में अप्रॉक्स 25% एनर्जी हमें मिलती है वाटर पावर से। वाटर पावर जिसमें पानी को हम डैम में स्टोर करते हैं और उसको फिर टरबाइन्स में डालते हैं। जी हाँ, टरबाइन का काम होता है वाटर के काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और फर्दर हम जनरेटर से उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे इस रूम में चारों तरफ है। तो आइए शुरू करते हैं इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईईएस की, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो हम देखेंगे 2016 में इसके 53 नंबर के क्वेश्चंस आए थे। 2017 में इसके अप्रॉक्स 17 नंबर के क्वेश्चन आए थे और 2018 में 33 नंबर के क्वेश्चन आए थे। अगर आप इसको और डीपली एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि अप्रॉक्स 30% को क्वेश्चंस इसी सब्जेक्ट हाइड्रोलिक मशीन से थे। एसएससी जेई में टू द पॉइंट पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको डायरेक्ट इसके फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं। गेट में इसका एक पार्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको। इन द पॉइंट ऑफ गेट मैं बोलना चाहूँगा कि आपका जो इस सब्जेक्ट का लास्ट वाला पार्ट है पंप्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जाम के सेंस में अगर हम पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स को देखेंगे तो ईएससी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि 2016 में ये 51 नंबर का आया था, 2017 में ये थोड़े कम 17 मार्क्स का आया था और 2018 में ये अप्रॉक्स 30 मार्क्स का आया था। अगर आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सब्जेक्ट का 8 से 9 नंबर फिक्स होता है एवरी गेट एग्जाम। उसके बाद अगर आप बात करेंगे एसएससी जेई की तो उसमें भी 10 से 11 नंबर कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहा है। तो अब शुरू करते हैं कि फ्लूइड मशीनरी का क्या पार्ट होता है इन सारे एग्जाम्स में। तो आप डीपली चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे तो अप्रॉक्स 30% इन तीनों एग्जाम में आपको फ्लूइड मशीन से मिलेगा। लेकिन बात करते हैं कि किस पे फोकस करना। अगर आप गेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर आपको फोकस करना होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप पे, क्योंकि अगर आप उसका प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के देखते हैं तो उस पर आपको इससे सेंट्रीफ्यूगल पंप से कंसिस्टेंसीली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप बात करते हैं एसएससी जेई की तो उसमें पुट द वैल्यू गेट द आंसर और डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। बात करते हैं आप ईएससी तो उसके लिए आपका टर्बाइन प्लस सेंट्रीफ्यूगल पंप दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे डिफिनीशंस की। तो जैसे आपको मैंने बताया कि हाइड्रो मतलब पानी से रिलेटेड मशीनरी को हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं, बट दैट वाज नॉट द प्रॉपर डिफिनीशन। अब हम शुरू करेंगे इसके प्रॉपर डिफिनीशन की। तो अ फ्लूइड मशीन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द एनर्जी स्टोर्ड बाय अ फ्लूइड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। तो बात करेंगे फ्लूइड मशीन्स की।
फ्लूइड मशीन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द एनर्जी स्टोर्ड बाय द फ्लूइड। तो फ्लूइड, आप जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड बाय फ्लूइड 3 टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इन तीनों एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, जैसा ये प्रोसेस है हाइड्रो पावर प्लांट का, और वाइस वर्सा। और इसके बाद आते हैं हम लोग सिलेबस पे। तो इस सब्जेक्ट के सिलेबस को हम 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला पार्ट होगा इम्पैक्ट ऑफ जेट्स, दूसरा पार्ट होगा टरबाइन्स और तीसरा पार्ट होगा पंप्स। फर्दर पंप को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये इंपॉर्टेंट होगा गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी जेईई का, तो ये दोनों जो चैप्टर हैं उसके फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एसएससी जेईई एग्जाम। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ईएससी के, तो उसके लिए भी फॉर्मूलाज प्लस थ्योरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स। बात करेंगे इंपैक्ट ऑफ जेट की, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? ये इस पूरे सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि इसमें हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। इसका यूज आप करेंगे टरबाइन्स में भी और इसका आप यूज करेंगे पंप्स में भी। बात करेंगे स्टडी प्लान की, तो स्टडी प्लान्स को हम डिवाइड करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में, जिसमें हम लोग पहले कवर करेंगे डिटेल स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ जेट, उसके बाद हम देखेंगे टरबाइन एंड टाइप्स ऑफ टरबाइन एंड वर्किंग ऑफ टरबाइन। इसमें आपको वेलोसिटी डायग्राम को इलेबोरेट करके बताया जाएगा, और उसके बाद होगा पंप, इसमें भी आपको उसके वेलोसिटी डायग्राम, टाइप्स एंड वर्किंग के बारे में बताया जाएगा। एंड हम लोग इसके साथ ही साथ जो गेट में और ईएससी में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करेंगे, ताकि आपको कोई उसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या ऑनलाइन साइट पे जाके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में इसे डाल सकते हैं। धन्यवाद।